बच्चों को स्नेह भरा अशेष सुप्रभात। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे बच्चों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने नए लेसन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत। ये महाकाव्य है बेटा। इसमें 12 सर्ग हैं, जिसमें नवम सर्ग उर्मिला को समर्पित है और इसमें वियोग श्रृंगार रस है। जब भगवान राम जी बन गए थे तो लक्ष्मण जी उनके साथ गए थे ना, और उनकी पत्नी घर पे थी। उसी का इसमें बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन है। और ये कहा गया था कि जैसे सबने सबके बारे में लिखा, राम जी के बारे में काव्य लिखा गया और लक्ष्मण जी के बारे में, भरत जी की महिमा। तो चूँकि द्विवेदी युग में नारी जागरण का भी उत्थान हुआ था, तो उसी समय एक लेख लिखा द्विवेदी जी ने। द्विवेदी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, उसी को लेकर यह साकेत महाकाव्य लिखा गया, जिसमें नवम सर्ग तो पूर्ण रूपेण उर्मिला जी को ही समर्पित है। तो हम इसको देखेंगे। इसमें उर्मिला की विरह अवस्था का चरमोत्कर्ष का वर्णन है। वे प्रत्येक ऋतुओं में जो भी प्राकृतिक दृश्य दिखता है उसमें उन्हें अपने प्रियतम के ही दर्शन होते हैं। वो विरह में इस तरह से बावली हुई हैं। तो प्रथम गीत में शरद ऋतु का वर्णन है। उर्मिला क्या कह रही हैं? निरख सखी ये खंजन आए। खंजन एक पंछी है। तो क्या कह रही हैं? हे सखी, शरद के आने से खंजन पंछी भी इधर आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। रंजन मीन्स मेरे मन को अच्छे लगने वाले, अर्थात मेरे प्रियतम। तो इस खंजन पंछी को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मेरे प्रियतम ने मुझ पे कुछ दया करके प्रसन्न होकर इधर दृष्टि फेर दी है। फैला उनके तन का आतप, है ना। आतप मीन्स गर्मी। ये जो प्यारी प्यारी धूप है ना, ये ऐसी लग रही है जैसे उन्हीं के शरीर की उष्णता हो। मन से सर सरसाए, से मिल गया ना, सा से समसदित समान, यहाँ उपमा अलंकार है। सर माने तालाब और सरसाए मीन्स प्रसन्न हो रहे हैं। और ये जो तालाब में जो पानी उमड़ा हुआ है, यह ऐसे ही पानी प्रसन्न लग रहा है जैसे उनका मन प्रसन्न चित्त हो। ठीक, इतना आ गया बेटा। आगे हम देखेंगे अब। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। ये जो तालाब के किनारे हंस बैठे हुए हैं, जो उड़ रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रियतम इधर घूमते हुए आ गए हैं, क्योंकि उनकी चाल भी कैसी है? इस हंस की ही तरह से है। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे प्रियतम मुझे याद करके जरूर थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे। इस जन का मतलब इस दासी का, अपनी इस धर्म पत्नी का को याद करके आज वो निश्चय ही कुछ मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से, यहाँ भी उपमा अलंकार से चिन्ह मिल गया ना। ये जो कमल के पुष्प खिले हैं, जो इसकी लाल लाल पंखुड़ियाँ हैं, जो कमल दल हैं, यह कैसा है? उनके होठों के समान है। यह बंधूक सुहाए। बंधूक माने गुलदुपहरी का पुष्प, और ये गुलदुपहरी का पुष्प भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, आपका बारंबार स्वागत है, क्योंकि आपके आने पर ही मुझे मेरे प्रियतम के दर्शन हो पाए। नभ ने मोती वारे, आपके स्वागत में आसमान ने ओस रूपी मुक्ता को आप पर न्यौछावर किया है। मुक्ता मीन्स मोती को न्यौछावर किया है। तो लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने अपने आँखों के इन आंसुओं को आपके लिए अर्घ प्रदान किया है। क्योंकि वो विरह अवस्था में थी, दुखी थी ना। तो लक्ष्मण जी कहकर गए थे कि आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए, वचन लेकर गए थे। तो वही कह रही हैं कि आपके स्वागत में शरद ऋतु ने आसमान से इस ओस रूपी मोती को न्यौछावर किया है, तो मैंने भी
अपने आँखों में आंसू भरकर तुम्हें मैं अर्घ्य प्रदान करती हूँ। प्रस्तुत पद में शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उर्मिला की विरह का चरमोत्कर्ष वर्णन है और वो उन्हें अपने प्रियतम से इतना प्रेम है कि प्रकृति के प्रत्येक आयाम में उन्हें उनके प्रियतम के ही दर्शन हो रहे हैं। और उपमा अलंकार है। ठीक है, तो यही है बेटा। आगे हम अगला देखेंगे दूसरे पद को। शिशिर न फिर गिर वन में। अब शिशिर ऋतु का इसमें वर्णन है। शिशिर न फिर गिर वन में। वह शिशिर ऋतु को देखो, यहाँ वीर शब्द देखा आया है ना। वीर मीन्स भाई होता है पंजाबी भाषा में। तो क्या कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, तू इस तरह से पहाड़ और जंगलों में मत घूमो। क्यों मना कर रही हैं? क्योंकि उनके प्रियतम बन गए हैं। वो पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में, पर्वतों पर कहाँ कहाँ चल रहे होंगे, कुछ नहीं पता। इसीलिए कह रहे अगर आप वहाँ जाएंगे तो उनको सर्दी का आभास होगा, उनको कष्ट होगा, पीड़ा होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे सिर तुम इस तरह से कहाँ कहाँ मत घूमो, पहाड़ों और जंगलों में मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। ठीक है, कह रहे कि तुम्हें क्या चाहिए। शिशिर में जब हवा चलती है तो पतझड़ आता ना, पत्ते गिरते हैं। तो वही कह रहे तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए मैं अपने इस जीवन रूपी नंदन माने नंदन वन वाटिका, मैं तुम्हें अपने जीवन रूपी नंदन वन से मैं सारा पतझड़ तुम्हें दे दूंगी। लेकिन तुम इस तरह से पर्वतों और जंगलों में मत जाओ, क्योंकि वहाँ मेरे प्रियतम है, तुम्हारे वहाँ जाने से उनको कष्ट होगा। जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से। ऐ शरद शिशिर, जितना भी तुम्हें कंपन चाहिए, तुम्हें जितना भी कंपन चाहिए, जितने भी कंपन की आवश्यकता हो तो मेरे इस शरीर से ले लो। और क्या कह रही हैं? सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। अभाव मीन्स कमी, आनंद मीन्स मुख। गजानन होता है ना, गजधन आनंद गजानन। तो आनंद मीन्स मुख, पांडुरता मीन्स पीलापन। करें जो तुम्हें पीलापन भी, अगर पीलेपन की आवश्यकता है, पीले रंग की आवश्यकता है तो मेरे मुख से ले लो। क्योंकि मेरी सखियां कहती हैं कि मैं विरह के कारण पीली पड़ गई हूँ, इसलिए मेरे मुख पर पीलेपन का कोई अभाव नहीं है। तुमको जितना पीलापन चाहिए तो मेरे मुख से या मुझसे ले लो। वीर माने हे भाई, जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। भाजन में पात्र। देखिए कितनी वेदनापूर्ण लाइन है। क्या कह रही हैं? वीर जमा दे नयन नीर यदि। अरे मेरे भाई, तू कुछ ऐसा कर कि मेरे आंसुओं को मेरे मस्तिष्क रूपी पात्र में जमा कर दे। क्योंकि आंसू गिरना नहीं था ना। आंसू आंखों में कितनी देर तक टिकेगा? आंसू न गिरने का वचन तो लिए थे लक्ष्मण जी। तो वो कह रही है कि अरे मेरे भाई, तू मेरे साथ कुछ ऐसा कर कि मेरे इन आंखों के आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में, मन रूपी पात्र में जमा कर दे। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं इसको मन में। मोती सा माने मोती की तरह, उपमा अलंकार। तो मैं इन आंसू को, आंसू रूपी मोती को मैं एक अकिंचना मारे एक दरिद्र की तरह, एक भिखारिणी की तरह उसको अपने मन में सहेज कर रखूंगी, जमा करके रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं। मेरे प्रीतम के जाने से मेरे चेहरे की, मेरे जीवन की हंसी तो चली गई, रो भी न सकूं मैं। लेकिन मैं इस तरह से वचनबद्ध हूँ कि मैं अपने मन के दुखों को दूर करने के लिए रो भी नहीं सकती। अपने इस जीवन में, मैं अपने इस जीवन में, मेरे इस जीवन से हंसी तो चली ही गई, लेकिन मेरे प्रियतम के वचन के अनुसार मैं रो भी नहीं सकती कि मैं रो कर ही अपने आंसुओं को, थोड़ा अपने मन को हल्का कर लूं। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या होता है भाव भुवन में। भाव भुवन माने मेरे भावना रूपी भुवन में, संसार में। तो मैं यह पता लगाना चाहता हूँ, मेरे मन में तीव्र उत्कंठा माने जानने की जिज्ञासा है कि यदि मेरे रोने पर भी रोक लग जाए तो मेरे इस भावनाओं के संसार में कैसे उथल पुथल होती है, क्या होता है मेरे साथ, मैं इस बात को जानना चाहती हूँ। ठीक है, हम अगला देखेंगे। मुझे फूल मत मारो। इसमें किस ऋतु का वर्णन है? बसंत ऋतु का। ठीक,
बसंत ऋतु में तमाम फूल खिल जाते हैं चारों तरफ ना। तो क्या कह रही हैं कि अरे कामदेव, उर्मिला क्या कह रही हैं, हे कामदेव तुम क्या करो, मुझे इस तरह से फूलों के बाण मत मारो। मैं अबला बाला वियोगिनी, अबला माने बलहीन, बाला माने कन्या, वियोगिनी माने वियोगिनी विरहिणी, कुछ तो दया विचारो। मैं दीनहीन अबला हूँ, तुम मुझ पे कुछ तो दया करो। मैं विरहिणी नारी हूँ, तुम मुझ पे कुछ दया करो। होकर मधु के मीत, मधु मीन्स बसंत, मीत मीन्स मित्र, मदन माने कामदेव। पट मीन्स चतुर, तुम कटु, कटु माने कड़वा, गरल मीन्स होता है विष, न गारो मीन्स उड़ेलो मत, गिराओ मत। हे बसंत ऋतु, तुम तो, हे कामदेव तुम तो बसंत के मित्र हो और बड़े चतुर भी हो, इसलिए इस तरह कपटतापूर्ण मुझ पे विष मत गिराओ। क्योंकि है ना कि प्रीतम के वियोग में जो उसके साथ रहने पर, संयोग में जो चीज़ें, जो वस्तुएं, जो प्राकृतिक दृश्य सुख देता है, वही उसके वियोग में दुख देता है ना। बोले राम वियोग सुन सीता, मोह कह सकल भयो विपरीता। तो कह रही हैं कि आप तो बसंत के मित्र हैं, बड़े चतुर हैं, फिर भी इस तरह कपटपूर्ण, बड़े कटु मीन्स कठोरता के साथ मुझ पर जहर मत उड़ेलिए, मुझ पर जहर मत गिराइए जो आपको शोभा नहीं दे रही है। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, इतनी मतलब ये क्या कहें कि डंके की चोट पर बोल रही हैं। कितनी कॉन्फिडेंस पूर्ण लाइन है ये कि मुझे विकलता, तुम मुझे क्या व्याकुल करोगे, मुझे व्याकुल करने में तो तुम्हें विफलता ही मिलेगी। ठहरो, थोड़ी देर रुक जाओ, श्रम परिहार हो, अपने थकान को थोड़ा दूर कर लो, रुक जाओ। मुझे परेशान करके, व्याकुल करके तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम विफल ही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोग लिप्सा अभिसारिका नहीं हूँ, मैं कोई भोग विलास की साधारण स्त्री नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो। जो तुम मुझ पे अपना जो जाल फैलाए हो ना, इसका मुझ पे कोई असर होने वाला नहीं है। मैं तो एक सती नारी हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। अगर तुम में सामर्थ्य है, साहस है, मुझ पे अधिकार करने की शक्ति है तुम में, तो मेरे माथे पर मेरे ललाट पर इस सिंदूर की बिंदु देखो। यह क्या है? हर मीन्स शिव जी का तीसरा नेत्र है, इसको ध्यान से देखो। क्या कह रही है वो कि यह शिव जी का तीसरा नेत्र है, इसको ध्यान से देखो। जिसने एक बार आपको जलाया था, आज फिर तुम एक सती के लाट से भस्म हो जाओगे, उसके तीसरे नेत्र से भस्म हो जाओगे। रूप दर्प कंदर्प, कंदर्प मीन्स कामदेव। हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप पर बड़ा दर्प मीन्स अभिमान है ना, अपने सुंदरता पर, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तो मैं तुम्हें अपने पति की सुंदरता पर न्यौछावर करती हूँ। अगर तुम्हें अपने रूप सुंदर पर बड़ा अभिमान है कि तुम बड़े सुंदर हो ना, तो मैं तुम्हारी सुंदरता को अपने पति की सुंदरता पर न्यौछावर करती हूँ। तुम मेरे पति कह के कुछ नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर वारो। और रही बात तुम्हारी पत्नी रति की, तो लो मेरे चरणों की धूल ले लो और ले जाकर उसके सिर पर लगा दो, जिससे वह भी पवित्र हो जाए। ये एक सती नारी का कॉन्फिडेंस है, ऐसा ही होना चाहिए। सती अनुसुईया थी ना, उनसे माता जानकी ने पूछा कि हे माँ, मैंने सुना है आपने तीनों देवों को बालक बना देती है, आपने कैसे किया, किस तपस्या का फल है? उन्होंने कहा, बेटी मैं एक निष्ठ भाव से अपने पति की सेवा करती हूँ और मैं न किसी देवी देवता को जानती हूँ न कुछ, लेकिन आज इसका एकदम विपरीत हो रहा है। कहना कुछ नहीं, आप सब लोग जान रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो पति धर्म को निभा रहे हैं, नहीं तो इसका विपरीत है सब हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। चौथा और अंतिम है ये। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। क्या कहती हैं उर्मिला जी? क्या कह रही हैं कि मेरे मन में बार बार यह इच्छा जागृत होती है कि मैं भी यह अपना धाम मीन्स घर, धन माने या धन, ऐश्वर्य, संपदा, सब कुछ, राजमहल छोड़कर वहीं चली जाऊं जहाँ जिस वन में मेरे प्रियतम रह रहे हैं, मैं भी उसी वन में चली जाऊं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं,
रहूं निकट भी दूर। कह रही मैं वहाँ जाकर अपने प्रीतम के जो उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता के व्रत का जो सेवा का जो व्रत लिया है, मैं उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं पहुँचाऊंगी। मैं उनके पास ही रहूंगी, लेकिन उनसे दूर रहूंगी, अर्थात मैं उनका स्पर्श नहीं करूंगी। मैं उनको किसी तरह से विचलित नहीं करूंगी। वो अपने कार्य में रहेंगे और मैं दूर से ही उनका दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को, देखो व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। भले ही मेरे मन में कष्ट रहेगा, लेकिन वहाँ मेरे हर समस्या का, हर व्यथा का समाधान भी साथ साथ मिलता रहेगा। और समाधान क्या है? मैं अपने पति के दर्शन करती रहूंगी दिन रात, इसी में मुझे संतुष्टि रहेगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता इस मन में। कह रही है कि प्रीतम के दर्शन करके मैं आनंदित हो जाऊंगी। उनसे प्रत्यक्ष भले ही ना मैं मिल पाऊं, लेकिन उनके उस दर्शन से ही मेरा क्या है, मेरे इस रुदन में भी हर्ष है, प्रसन्नता है। अर्थात मैं उनके पास रहूंगी, भले ही उनका स्पर्श नहीं करूंगी, प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जाऊंगी नहीं, उनके कार्यों में विघ्न नहीं पहुंचाऊंगी, उनके दर्शन मात्र से ही मेरी संपूर्ण रुदन प्रसन्नता में बदल जाएगी, मेरा संपूर्ण दुख सुख में बदल जाएगा। यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में बार बार आता है कि मैं कहाँ जाऊं, अपने प्रियतम के पास चली जाऊं। फिर क्या है? बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। कह रही मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, उनके सामने नहीं जाऊंगी, मैं झुरमुट की ओट से ही, झाड़ियों की ओट से ही, लता कुंजों की ओट से ही मैं उन्हें, उनके दर्शन कर लिया करूंगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लूट। जब मेरे प्रीतम जिस पथ से चले जाएंगे, उसी पथ में उन्हें श्री चरणों की रज में मैं लौट कर अपने आप को पवित्र कर लूंगी, मैं अपने आप को संतुष्ट कर लूंगी। रहे रत वे निज साधन में, यही आता इस मन में। वे मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें, मैं उनकी उस साधना में, उनकी उस सेवा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालूंगी। और मेरे मन में यही बात बार बार आती है कि मैं भी उसी जगह चले जाऊं जहां मेरे प्रियतम रहते हैं। जाती जाती गाती गाती यह कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। कहती हैं, और मैं अपनी पीड़ा और व्यथा के द्वारा इस संसार को यह संदेश देना चाहती हूँ कि मैं इस गीत को गाते गाते और जाते जाते मैं मनुष्यों को इतना बताना चाह रही हूँ, इतना कहना चाह रही हूँ कि इस संसार में धन वैभव के पीछे भागना, उसके लिए किसी के पर अत्याचार करना, उत्पात मचाना, संघर्ष करना, यह उचित नहीं है। प्रेम की जय होती जीवन में, क्योंकि इस संसार में, इस जीवन में सदैव प्रेम की ही विजय होती है। यही आता इस मन में, यही मेरे मन में बार बार आता है कि मैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए उनके पास चली जाऊं, जहाँ मेरे प्रियतम रह रहे हैं मैं उन्हीं से मिलने चली जाऊं। तो उर्मिला के विरह का चरमोत्कर्ष वर्णन है, उनके मन में प्रिय मिलन की तीव्र उत्कंठा है, और एक आदर्श भारतीय नारी का इसमें चरित्र उद्गीत किया गया है। वह अपने सुखों के लिए अपने प्रीतम की तपस्या में बाधा नहीं बनना चाहती हैं, वह झुरमुट की ओर से ही उनका दर्शन करके अपने दुख को दूर कर लेना चाह रही हैं। और नागमती के वियोग वर्णन में भी लिखा गया है कि यह तन जारो मत्स्य करो, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकु तेहि मारक गिर पड़े कंत धरे जह पाओ। ये नागमती वियोग वर्णन में है। तो भाषा भाव प्रधान है, खड़ी बोली है, गुण इसमें माधुर्य है, वियोग श्रृंगार रस है, शैली इसकी गीत शैली है, प्रबंध काव्य है ये। ठीक है बेटा, ये साकेत महाकाव्य का एक अंश है जिसमें 12 सर्ग हैं, जो 1931 में लिखा गया। और इस रचना पर मैथिली शरण गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इन्हें भारत भारती की रचना के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो इतना कुछ हम जाने इस रचना के बारे में और मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। ये राष्ट्र कवि हैं। तो बेटा उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय श्री राधे श्याम।